नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। व्हाट नेक्स्ट? अब सवाल ये उठता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला सुना दिया। 370 और 35 ए को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो फैसला 5 अगस्त और 6 अगस्त अपर हाउस और लोअर हाउस में लिया गया 2019 में, वो उचित था, एप्रोप्रिएट था, संवैधानिक था। लिहाजा सरकार को कुछ डायरेक्शंस जारी की गई हैं कि आप सितंबर 2024 तक इलेक्शन करवाइए और स्टेटहुड दीजिए। ये बहुत बड़ा फैसला है। लेकिन बट नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या होगा? जम्मू कश्मीर की वर्डिक्ट के बाद, पोस्ट वर्डिक्ट, उसके बाद जम्मू कश्मीर की सियासत पर क्या बदलाव आएगा, क्या स्वरूप होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। शेख बशीर जी हमारे साथ मौजूद हैं। शेख बशीर साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं, सीनियर लीडर हैं। नम्रता शर्मा कांग्रेस की प्रवक्ता है, इनका भी स्वागत है। RS पठानिया भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड लीडर है। पठानिया साहब आपका भी स्वागत है। शुरुआत में करूंगा शेख बशीर साहब से। बशीर साहब, आप मुझे ये बताइए, अब व्हाट नेक्स्ट? आपके पास क्या रह जाएगा? 370 भी गया बेचने के लिए। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने परसों ही कहा है संघर्ष जारी रहेगा। ये मेरे ख्याल में पब्लिक को बरगलाने वाली बात है। कौन सा संघर्ष और कैसे करना है? विनोद जी, बहुत अच्छा सवाल है जी। व्हाट पोस्ट अब्रोगेशन ऑफ 370, जब कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, व्हाट नेक्स्ट? बहुत अच्छा सवाल है। पॉलिटिक्स में ये जो जिस वक्त हम ये चीज़ कहते हैं तो जम्मू कश्मीर की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि महाराजा गुलाब सिंह की वो स्टेट है जो सबसे बड़ी स्टेट थी और इसको तस्वर किया जाता था कि ये इंडिया का ताज है। इस ताज के दो हिस्से हो गए। कैसे हुए, किस तरह हुए? 5 अगस्त 2019 को हुआ। और अब सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीद थी वो उम्मीद तो नहीं हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने हर एक आदमी को मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। लेकिन ये जो एक तो सुप्रीम कोर्ट का कानूनी फैसला है, एक लोगों के एस्पिरेशंस हैं, एक जम्मू कश्मीर के अंदर जो 5 अगस्त 2019 तक जो पोजीशन थी, लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि वो सिचुएशन ठीक थी या उसके बाद वाली सिचुएशन ठीक है। जी। हमारी जो, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैसियत से कहूंगा कि हमारी स्ट्रगल बढ़ गई। हम जो 300 आपने कहा 370, हम ये जो हमने इसको कायम नहीं किया। 370 के तहत आपकी ऑटोनॉमी कहां जाएगी? एक मिनट, मैं उसी पर आ जाऊंगा। अब मैं उसी पर आ जाऊंगा। चिंता का विषय वो है। कोई नहीं, बहुमत से पास की थी। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, हमने जो रेजोल्यूशन पास किया था वो भी डेमोक्रेटिकली किया था। उसमें हर तरह के लोग थे, असेंबली से पास करके भेजा था। अब अगर उस वक्त कि जो वहां पार्लियामेंट थी उन्होंने ले लिया, हम इस वक्त ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के पास हम जाएंगे, वो सबसे बड़े जज हैं कि 5 अगस्त 2019 से पहले की जो सिचुएशन थी जम्मू कश्मीर के अंदर, वो सिचुएशन ठीक थी या उसके बाद वाली सिचुएशन है जो आज है। और फिर इस अदालत के ऊपर भी बड़ी अदालत है जी। वो कौन है? अवाम, जम्मू कश्मीर के लोग जी। और उसके बाद भी एक और अदालत है, गॉड, वो भी फैसला करता है वक्त के ऊपर। जब जुल्म बढ़ जाता है तो वहां से भी फैसले आते हैं। सुइयां वापस नहीं लौटती। एक मिनट, इसके बाद देखिए बशीर साहब, सुइयां वापस नहीं लौटती है, वक्त वापस नहीं लौटता है, ये आपको मान के चलना है। एक मिनट पठानिया पास, मैं कंक्लूड करूंगा जी कि हमारी स्ट्रगल ये है कि जम्मू कश्मीर के पास जो कुछ था वो छीन लिया गया, उसको रिस्टोर करने के लिए ये स्ट्रगल हमारी जारी रहेगी। वेरी गुड, अनएंडिंग जी। चलिए पठानिया साहब, कश्मीर हो जा गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, खीर मांगी खीर देंगे, कश्मीर मांगा चीर देंगे, ये नारे खत्म हो जाएंगे। आपके लिए भी दुविधा है, ये मत सोचिए। कांग्रेस और एनसी के लिए दुविधा है, दुविधा में तो आप भी हैं। जब 2 पार्लियामेंटेरियन थे तब भी आपके मैनिफेस्टो पे 370 आता था। अब जब लुप्त हो जाएगा तो नया क्या तलाशेंगे? कश्मीर कितना बेचेंगे? देखें, धारा 370 भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनावी मुद्दा या चुनावी इशू नहीं था जिसे भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में बेचे। धारा 370 और एक विधान, एक प्रधान, एक निशान भारतीय जनता पार्टी के लिए एक वैचारिक मूल था। भारतीय जनता पार्टी अपने स्टैंड पे हमेशा खड़ी थी।
जब अटल जी की सरकार दिल्ली में आई तो हमें यही कहा गया कि ये 370 तो हटाएंगे पर ये डेट नहीं बताएंगे। तो आज हमारे पास मेजॉरिटी थी, उस वक्त अटल जी के दौरान हमारे पास मेजॉरिटी नहीं थी जी। पहले 5 वर्ष हमने 2014 से 19 हमने कंसोलिडेशन की बात की और 19 के बाद वो जो लंबित विषय थे जो भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक मूल का पाठ थे, और जम्मू कश्मीर की भी अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ही नहीं इस विषय को अपने वैचारिक मूल का पाठ किया। जी। धारा 370 मोहम्मद अली जिन्नाह और अप्रत्यक्ष रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी, उन दोनों द्वारा प्रसारित और प्रचारित टू नेशन थ्योरी से निकला हुआ एक थ्योरी, एक स्लोगन था। और ये धारा 370 देती कुछ नहीं थी, सिर्फ लेती थी जम्मू कश्मीर के लोगों के, जम्मू कश्मीर को एक स्टेगनेंट पॉन्ड जिसे कहते हैं, कुआं का मेंढक बना के रख दिया था। देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में हम नहीं बदलेंगे। जिसे कहते हैं ककून, एक जी, वो जो सिल्क का कीड़ा होता है उसका बाहर होता है ककून, ककून से बाहर वो नहीं आता। तो जम्मू कश्मीर को ककून में बंद करने की एक साजिश थी, पर जम्मू कश्मीर भी देश स्तर पे और ग्लोबल स्तर पे जम्मू कश्मीर भी उभरना और आगे निकलना चाहता था। अच्छा होता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कांग्रेस अपने आप को रिमॉडल करती और धारा 370 का जो रंग और जो स्वरूप उस वक्त आया गया, लेकिन 7 दशकों तब भी जिन महिलाओं ने जम्मू कश्मीर से बाहर शादी करती थी उनको हक नहीं था। हालांकि दूसरी बात है वो कोर्ट ने चताया और कोर्ट बीच में आई, लेकिन अभी भी ग्रे एरिया था कि अगर वो उनको तो मिल जाएगा लेकिन आगे उनकी प्रजनी को, उनके बच्चों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी इस पे कोई डिफाइनिंग, कोई ऐसा जिसे कहते हैं को अध्यादेश नहीं था। रेफ्यूजीज देश भर में गए प्रधानमंत्री और ये वो रेफ्यूजीज थे जिन्होंने फिर दोबारा पाकिस्तान के टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट करके एक सेक्युलर प्लूरल भारत का अटूट अंग बने, वहां के रिहायशी बने। लेकिन देश में गए, प्रधानमंत्री भी बने, गृह मंत्री बने, बड़े बड़े ऑफिसर बने, लेकिन जम्मू कश्मीर में 7 दशक तक अभी तक ना वोट डालने का अधिकार, ना सरकारी अदारे में नौकरी का अधिकार, ना सरकारी कॉलेज में एडमिशन का अधिकार आज तक। जी। ऐसे ही वाल्मीकि और गोरखा जी। तो ये धारा 370 एक जम्मू कश्मीर को ककून में बांधने का काम करता था और धारा 370 एक ऐसा एपी सेंटर था जिससे पूरे देश की, चूंकि इसका बॉर्डर ऐसा था, जम्मू कश्मीर चाइना, बर्मा, अफगानिस्तान इनके पास बिल्कुल प्रॉक्सिमेट था, तो पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया के लिए कॉन्फ्लिक्ट जोन बन के रखा था। चलिए पठान साहब वापस आते हैं आपके पास पठान साहब। जी। लेकिन आपको बताते चलो टाइमिंग बड़ी परफेक्ट थी, है ना। 2019 में जैसे चुनाव जीते और आपने 5 अगस्त 2019 को, अब 2024 के चुनाव आने वाले हैं और इत्तेफाक से सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आपके है। अब मैं नम्रता जी से जानना चाहता हूं, नम्रता जी, सवाल ये उठता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि 370 को डिल्यूट कर दिया गया था, काफी सारी चीजें कांग्रेस के कार्यकाल में हो चुकी थी, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट चीजें थी इन पर आपने गौर नहीं फरमाया। जैसे वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज का इशू ले लीजिए, वाल्मीकि समाज का इशू ले लीजिए, गुरखा बिरादरी का इशू ले लीजिए, जो फीमेल्स हैं जो बाहर अपनी बहनें शादी करते हैं, अगर ये हल कर लेते तो शायद इतना ह्यू एंड ट्राई ना हो। देखिए विनोद जी, जो फैसला कल आया है, जो भी सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला है वो कबूल है पूरे देश को और जम्मू कश्मीर को भी वो कबूल है, लेकिन उसके साथ साथ हम कभी नहीं कह रहे थे कि ये अनपार्लियामेंट्री नहीं है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। हमने कहा ये अनडेमोक्रेटिक तरीके से हुआ। कांग्रेस का ये स्टैंड है कि जिस तरह से 370 को हटाया गया, लोगों का मत इसमें शामिल नहीं था। लोग कौन? जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले निवासी हैं, मूल निवासी हैं, ये उनसे पूछ के ये फैसला नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर जो एक प्रिंसली स्टेट थी, देश के नक्शे से उसे हटा दिया क्या? और क्या जम्मू कश्मीर की ये मांग थी कि उसको यूटी बना दिया जाए? और जिस तरह से यूनियन टेरिटरी उसे बना दिया गया और जिस तरह से आज केंद्र उसे चला रहा है, आज निराशा एक जम्मू कश्मीर के अंदर नजर आ रही है। जहां तक आपने बात की कि अगर कांग्रेस ने बहुत सारी चीजें यहां से, इसको ऑलरेडी इरोड हो चुका था 370 से, अगर भारतीय जनता पार्टी की इच्छा
सिर्फ उन लोगों को उनका हक दिलाने की होती तो जॉब और लैंड सिक्योरिटी तो कम से कम जम्मू कश्मीर को दी होती। देखिए, जब भी किसी को किसी राज्य का स्पेशल स्टेटस दिया जाता है वो तभी दिया जाता है अगर माना जाए ये हमारा कोई कमजोर हिस्सा है। जम्मू कश्मीर देश का वो अंग है, जिस तरह से अभी मेरे भाई पठानिया साहब ने कहा कि घिरा पड़ा है वो तमाम चीजों से, और वो इसीलिए क्या आज वो दुश्मन की नजर से बच गया या विवादित इशू नहीं रहा? क्या आज यहां से तमाम चीजें आपने खत्म कर दी, यहां से मिलिटेंसी टेररिज्म खत्म हो गया? नहीं, बल्कि जम्मू में भी जन्म ले लिया उसने। और मेरा ये मानना है, नम्रता जी, आप चाहती हैं कि ये विवादित इशू बना रहे? जी, हम नहीं चाहते। पाकिस्तान ने बहुत देखिए, विवादित इशू क्यों रहना चाहिए? हमने तो हमेशा से कोशिश की कि इसको पटल पे भी तभी लेके आते थे कि इस पे बात हो और इस विवाद को खत्म किया जाए। विवाद को पैदा कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी की आदत है। देखिए, मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मूल विचारधारा है वो इस देश के लिए खतरा है। वो देश की संप्रभुता, देश की अखंडता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि एक सेकुलर विचारधारा के साथ ये नहीं चलते। इनका बहुत कम्युनल एजेंडा है। बार बार याद आता है शाहबानो के साथ, मैं शाहबानो के इसका जिक्र करूंगा फिर दोबारा। देखिए, आप कहेंगे कि आप ज्यादा सेकुलर है, वो कम सेकुलर है, या वो कम्युनल है, आप सेकुलर है, तो मैं कांग्रेस पर यह सवाल जरूर तायद करूंगा कि शाहबानो केस में क्या किया था आपने, किसको अपीज करने की कोशिश की थी? अपीज किसी को नहीं किया गया था। देखिए, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि जो इस देश के अंदर आज पहले पठानिया साहब ने कहा कि जिसने भी यहां मान लिया कि ये देश मेरा और टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट किया वही यहां आए। आज मुझे लगता है कि जिस मुसलमान ने भी जम्मू कश्मीर या भारत में रहना स्वीकार किया उसने अपनी स्वतंत्रता और अपनी इच्छा से यहां रहना स्वीकार किया, वरना एक इस्लामिक कंट्री तो बन रही थी ना पाकिस्तान। यहां से सारे मुसलमान प्लान करके वहां जा सकते थे, लेकिन उन्होंने इस देश को चुना अपनी इच्छा से, इस देश के रेजिडेंट होना चुना अपनी इच्छा से। आज उनके साथ मैं ये कहना चाहती हूं कि अगर हम मान के चलें कि ये देश जो है ये सबका है, तो इस पे ये एक विवाद है, आप इसको इस तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन 370 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने क्या जम्मू कश्मीर की एस्पिरेशंस को देखा? क्या उन्होंने समझने की कोशिश की क्या जॉब और हमें लैंड गारंटी नहीं दी जानी चाहिए? मुझे तो लगता है कि इनको सिर्फ लगता है कि यहां से 4 या 5 एमपी जाने हैं, देश से कोई मतलब नहीं। जिस तरह से इन्होंने कहा कि चुनावी मुद्दा नहीं था 370, बिल्कुल चुनावी मुद्दा था। और तमाम जम्मू कश्मीर की आज भी जो एस्पिरेशंस को ये बेचने का काम करते हैं पूरे देश के अंदर, जम्मू कश्मीर से इन्हें कोई मतलब नहीं, वरना जिस तरह से ये वहां से लाके कानून यहां लागू करना चाहते हैं। और आज अगर ये कहते हैं शांति का माहौल है, और हम थोड़ा सा निराशा तो है कोर्ट के फैसले से भी, क्योंकि उन्होंने कहा कि चुनाव होंगे तो अगले साल सितंबर में हो, उससे पहले करवाइए, स्टेटहुड का दर्जा देना है। तो अब किस तरह की स्टेटहुड और ये क्यों नहीं देना चाहते अभी तक? तो ये प्रश्न तो है भारतीय जनता पार्टी पे। बशीर साहब, आपके पास आने से पहले 1 मिनट में पठानिया साहब से, पठानिया साहब 1 मिनट में जवाब दीजिएगा। नम्रता जी ने कहा कि आपकी विचारधारा देश के लिए खतरा है, यानी जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा वो खतरा है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा देश विरोधियों के लिए, देश लूटने वालों के लिए, देश बांटने वालों के लिए और देश बेचने वालों के लिए जरूर खतरा है। भारतीय जनता पार्टी भारतीयता में और भारत में यकीन करती है। भारतीय जनता पार्टी अपीजमेंट की या सूडो सेक्युलरिज्म की, जिसे कहते हैं झूठे सेक्युलरिज्म की बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मेहनत के नाम पे, अपने डेवलपमेंट के विकास के एजेंडे पे 5वीं बार मध्य प्रदेश में, 5वीं बार गुजरात में, और बार बार देश में 2 बार, अब तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रही है। मेरा फिर विनम्र निवेदन है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, बिना किसी को मेंशन किए हुए, कि लोगों की राजनीति करें, लोगों के विकास की राजनीति करें, कंट्रोल जिसे कहते हैं थोड़ा अपने सिस्टम पे, अपने कार्यकर्ताओं पे, अपने नेताओं पे रखे। ऐसे नहीं 300-300 करोड़ खुद साइकिल पे जाके घूम रहे हैं और 300-300 करोड़ इनके एमपीओ के, जिसे कहते हैं, वो पेटियों में बंद होके मिलेगा। तो ये किसका पैसा है, कम से कम ये जवाब देंगे क्या? मैं फिर दोबारा बड़ी विनम्रता के साथ, कहीं उदंडता जिसे कहते हैं या उसके साथ नहीं, किसी घमंड के साथ नहीं, बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी के राजनीति में आने के साथ साथ और इस देश के प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ बीच में कट रहा है, लोक सेवा और राजनीति की भाषा और परिभाषा बदली है। चलिए, इस बदली भाषा और परिभाषा में जी एक जनता की जो लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस हैं, जनता क्या चाहती है,
जनता के साथ संपर्क कैसे बनाया जाता है, वो आपसे जनता के साथ समन्वय कैसे बनाया जाए। राजनीति कांग्रेस की हारती परिभाषा को बदली बुरा हो हाल सकती हो रहा है है, लेकिन आज भी पठानिया साहब, लेकिन डेमोक्रेसी की परिभाषा भी बदल के रख दी लेकिन आपने। आज भी जिसे It कहते was हैं never कांग्रेस सबक नहीं ले पा रही। asked from the people of आप Jammu and अपनी- Kashmir, and the government presently आप अपनी- existing in Jammu and Kashmir आप is अपनी not for the उद्दंडता- benefit of Jammu and आप Kashmir, अपनी people of Jammu उद्दंडता and एरोगेंस को अभी भी Kashmir. नहीं So, कंट्रोल कर पा रही कांग्रेस। मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी का आपको फायदा नहीं मिल पाता। राजस्थान में आप अपने फ्लॉक को रोकने के लिए तैयार नहीं। आप कर्नाटक का आप बात करो ना। पंजाब भी एक- गवाया, आपने हिमाचल गवाया सब या नहीं पोस्टर गवाया? आपको कह रहे हैं, कर्नाटक की बात पंजाब है। के बावजूद पंजाब में देखिए, तो- हारना जीतना कर्नाटक की एक बात अलग कर लो। बात है। पंजाब में आपका कर्नाटक सुथरा साफ हो रहा है। कर्नाटका की भी बात करो, बंगाल की भी करो। मेरा है कि कम से कम जमीन पे उतरे। आपका भी सशक्त होना हमारे लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, देश के ये लिए अच्छा पहली है। बार पठानिया साहब आपके मुंह आप से भी सुन जमीन पे रही उतरे, हूँ लोगों कि की बात सशक्त करें, लोगों में अपना दार बढ़ाएं। ऑपोजिशन चाहिए आपको, वरना आपको तो विरोधी चाहिए ही ये नहीं। छींटा कशी से तू मैं में से कुछ बनेगा नहीं नम्रता बहन जी। नहीं, ऐसा मेरा आपको नहीं, जबरदस्त चीटाकशी है ही नहीं आपकी। चलिए, मैंने तो आपकी तारीफ चलिए, करी कि आपने एक चलिए, आप बशीर साहब। को एक लौते नेता लगे जिन्होंने आज माना कि ऑपोजिशन की भूमिका की जरूरत है, वरना भारतीय जनता पार्टी तो चलिए, उस बशीर साहब। विचारधारा से आती है जिसको ऑपोजिशन चाहिए ही नहीं, मुक्त चाहिए ऑपोजिशन भारत। आपने गुपकार अलायंस बनाया जी, और उस अलायंस से बड़ी उम्मीदें कश्मीर को जागी। अभी भी हैं। हाँ, फिर उसके बाद आपने कहा अभी- कि मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है, लिहाजा जी, आपको इंसाफ मिलेगा। कश्मीरी आपको फिर मिसलीड करने की हमें- कोशिश की। हमें- अब एक मरतबा फिर आप मिसलीड कर रहे हैं कि हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे, जबकि देखिए- बीजेपी के लोग कहते हैं घड़ी की सुई वापस नहीं लो। विनोद जी, हम इस बात पे भरोसा करते हैं जी, कि लोगों ने ये सारा चीज देखी, ये सारा ड्रामा देखा। जम्मू कश्मीर के अंदर 5 अगस्त 2019 के बाद आज 2 दिन पहले, अभी जजमेंट आनी थी, 2 दिन पहले बहुत से सोशल मीडिया ने जम्मू के अंदर कुछ लोगों के इंटरव्यू किए। उनमें से एक आदमी ने भी 370 के खिलाफ बात नहीं की, बल्कि बहुत से लोगों ने कहा जम्मू के अंदर कि 370 की जरूरत है। मैं आपको बताता हूं कि अगर यह सूरत सही नहीं होती तो बीजेपी चुनाव करा लेती। 5 अगस्त ये जो पठानिया साहब मेरे दोस्त भी हैं, मेरे एरिया का भी हैं, कभी कभी मैं इनसे जब बात करता हूं तो ये कहते हैं कि भारत, ये कुछ 300 करोड़ रुपए की इन्होंने बात करी। वो कांग्रेस के नहीं, सुन लीजिए, मैं उनकी भी बात करूंगा हाँ ना। जी, हाँ जी। मोदी जी बेच दें अडानी को भारत तो कोई नहीं बोले। ये जो ईडी है, ये क्या आपके पास एक सर्टिफिकेट है? बशीर साहब, सही बात यह है कि उमर साहब की उनकी फोटो नहीं है उनके साथ, अदरवाइज किनके मैं पास? आपको किनके टोकता। पास? तो कांग्रेस के साथ तो उनकी फोटो है। नहीं, सुन लीजिए, अशोक गहलोत के साथ भी है, वाड्रा के साथ भी जम्मू है। कश्मीर में कांग्रेस, पीडीपी, सब लोगों को ये जो जम्मू कश्मीर के अंदर बेचा नहीं है ना उन्होंने, लेकिन आप बोलते हैं कि वाडवा साहब के पास कोई बात है, गहलोत साहब के एक मिनट प्लीज, बेचा नहीं, लेकिन उन्होंने लेट मी कंक्लूड। अडानी को। मैं चूंकि पठानिया साहब की कुछ बातों को मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। पठानिया साहब, जम्मू कश्मीर को 370 की वजह से जो सहूलियत थी, आपने रिफ्यूजियों का जिक्र किया, आपने वाल्मीकि का जिक्र किया, उनमें से कोई भी आदमी, कोई भी वाल्मीकि टेंट में नहीं रह रहा है, कोई भी रिफ्यूजी टेंट में नहीं रह रहा है। वोट वो पार्लियामेंट के लिए करते थे, असेंबली के लिए नहीं करते थे। वो सिचुएशन उसकी मैं मान के चलता हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने कहा कि जिनकी शादी बाहर होती है, उसमें कोर्ट का फैसला आया। बशीर साहब, अब कौन सा जम्मू कश्मीर का व्यक्ति टेंट में रह रहा है, आप बता दीजिए। मैं आपको बताता हूं, मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि जब जम्मू कश्मीर का टेंट पे इसलिए नहीं रह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो 370 की वजह से जो लैंड लॉज बने, 370 की वजह वो जो कर्जे माफ हुए, जम्मू कश्मीर के अंदर जो सिचुएशन थी उस वक्त इंडिया की भी हालत अच्छी नहीं थी, जम्मू कश्मीर की हालत भी अच्छी नहीं थी। जब 1947 में ये मैकेनिज्म आया, जी, ये सारी दुनिया जानती है, ये सारी दुनिया जानती है और जम्मू कश्मीर के लोग भली भांति जानते हैं। हम इन चीजों को लेके लोगों के पास जाएंगे कि 370 तो ठीक है, इनके पास मेजॉरिटी थी, उन्होंने खत्म किया, कोर्ट ने हमारे हक में वर्षन नहीं दिया, ओके, हम सल्यूट करते हैं, हम सल्यूट करते हैं। नहीं, मिलकर जाएंगे। जो लोग हैं वो जज हैं, हम लोगों के पास जाएं, अगर इनको हिम्मत है। मुझे कोर्ट से भी एक शिकायत है कि कोर्ट ने 30 सितंबर की डेट क्यों मुकर्रर की? अगर वो उन्होंने करना था कि भाई चुनाव कराओ, ये तो पार्लियामेंट के साथ भी हो सकते हैं, और बीजेपी वाले पार्लियामेंट से क्यों डरते हैं? पे सब फेथ करते हैं, आप ही पहले व्यक्ति है जो जुडिशरी पर भी फेथ नहीं करते। नहीं, मैं फेथ है, मैं कौन सा फेथ है? नहीं, जब मेरी बात सुन लीजिए, उनके मेरी बात सुन कोई लीजिए। सीधा सीधा डेमोक्रेसी में मैं आपको बताता हूं, जी, जजेस का फैसला आया, अभी पूरा पढ़ा भी नहीं है, जी,
अभी जब पढ़ रहे हैं, जब वकील पढ़ेंगे इसको, सारे हम भी पढ़ेंगे, अभी तो पूरा नहीं पढ़ा, अभी तो टेलीविजन के ऊपर ही चल रही ना बहस कि जनाब जो हुआ ये सही है। ओके, हम कहते हैं कि शायद जो हुआ है वो सही नहीं है जी, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद हम नहीं करते, लेकिन लोगों के पास तो जाएंगे ना कि फैसला सही है। इसको हटाने का लोगों से किसी ने पूछा? जम्मू कश्मीर के किस आदमी ने कहा कि जनाब इसको हटाओ, इसके बगैर गुजारा नहीं है? ये जो कहते हैं कि यहां सब कुछ ठीक है, जम्मू लुट गया, कश्मीर भी लुट गया, और ये कहते हैं कि जनाब बिक गया, यहां जो कि हर एक चीज आउटसोर्स हो गई। पहले सुन लीजिए मेरी बात, किस चीज का दावा कर रही है बीजेपी 5 अगस्त 2019 के बाद? कौन सी चीज है जम्मू कश्मीर के लोगों के पास? कौन सी इन्वेस्टमेंट है जिसकी ये बात कर रहे हैं? सब लोगों को ये धोखा दे रहे हैं, हम धोखा नहीं दे रहे हैं। हम इन्हीं चीजों को लेकर लोगों के पास जाएंगे और इसका मुकाबला करेंगे, डट के मुकाबला करेंगे। और आप गए भी थे? हाँ जी, डीडीसी चुनाव में गए भी थे, वो जो डीडीसी चुनाव में एक सिचुएशन थी, डीडीसी चुनाव में भी हमने लड़ा जी। आपने डीडीसी चुनाव में जम्मू में हमारे डिप्टी चेयरपर्सन आज भी हैं, रजौरी में हैं, वहां क्या नाम है, रामबन में है, किश्तवाड़ में है, जहां 4 इनके वहां हमारे भी हैं। नमृता जी, अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से कोशिश की गई थी कि विपक्ष यूनाइट होगा, आप बार बार ये कहते हैं कि अघोषित आपातकालीन यानी अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है देश भर में, अब यूनाइट हुए। फिर ये जो इलेक्शन 5 राज्य में हुए, कांग्रेस ने ऐसा रिएक्शन दिया कि बाकी जो इंडिया अलायंस है वो कहीं ना कहीं बिखर गया। अब 19 को एक मीटिंग है, पहले एक मीटिंग थी, उसको उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। देखिए, इंडिया अलायंस में क्या होने जा रहा है, पहले मैं जम्मू कश्मीर की बात करना चाहूंगी, जिसपे मैं पूछना चाहती हूँ आज पठानिया साहब से। एक मौका मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी से सीधे मंच पे बात करने का कि जम्मू इज द गेटवे टू इंडिया, या इंडिया का गेटवे है जम्मू कश्मीर के लिए। जो भी बाहर से निवासी आएगा वो जम्मू में ही आपका निवासी बनेगा। कश्मीर तो जाने के हालात नहीं है। पठानिया साहब, आप मंत्री रहे, आप एमएलए रहे, आपके मंत्री भी यहाँ लोग रहे, क्या किसी ने वहां जाके अपना घर बनाया? पूर्वज भी रहे जम्मू कश्मीर से, यहाँ से डिप्टी सीएम रहे मंगत राम शर्मा जी, मुझे नहीं लगता उनका भी घर रहा वहां पे। कितने रहे? तो क्या वहां से जो बाहर से जो लोग आएंगे वो किसका हक मारेंगे? वो जम्मू के लोगों को, और जम्मू के लोगों ने जिता के आपको भेजा था। आज नौकरी कोई खा रहा है जम्मू के लोगों की, बाहर के लोग ले रहे हैं, जमीन हमारी जा रही है। तो मुझे लगता है कि आप जिस तरह से, मुझे लगता है आपने राजनीति भी जम्मू में करनी है, आपने पंजाब जाके या दिल्ली जाके तो करनी नहीं है। आज जम्मू का निवासी आपसे पूछना चाहता है। नम्रता जी थोड़ा गुस्से में है, पठानिया साहब आप थोड़ा जवाब दे दीजिए। जम्मू का निवासी आपसे पूछना चाहता है, जवाब दे दीजिए आप। ये आपने डेमोक्रेसी की परिभाषा कैसे बदल दी? मुझे आवाज नहीं आ रही नम्रता जी की, आपकी आवाज मुझे आ रही है। मेरे ख्याल से स्पीकर आपके क्या कह रही है नम्रता जी? कोई बात नहीं, आई एम अनएबल टू हियर। आपको आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपको, मुझे आपकी आवाज आ रही है। क्या क्या नम्रता जी? मैं बता देता हूँ, मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। नम्रता जी ने आसान भाषा में ये कहा है कि जो लोग भी आएंगे वो जम्मू में ही बसेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू के मंत्री भी रहे, संतरी भी रहे, उन्होंने उधर मकान नहीं बनाया। अब जो बाहर से आएंगे वो भी आप ही का राइट मारेंगे, जम्मू के लोगों का राइट मारेंगे। ये नम्रता जी बुरा ना मनाए तो मेरे एक प्रतिद्वंदी इनके थोड़े आगे पीछे रहते हैं वहां, तो ये थोड़ी उनसे इंस्पायर होके आज यहाँ पे स्पीच कर रही है। नाम नहीं मैं उनको लूंगा आपके शो पे ना, तो ऐसी उन्होंने नया उधर शिफ्ट किया। समझ गए, सारी दुनिया दर्शक भी समझ गए। दर्शक समझ गए ना, इनके आगे पीछे रहते हैं थोड़े इनके। क्या इन्होंने मुझे लगता है इन्होंने उनको वहां पे बसाया हुआ, तो उससे थोड़े उनसे इंस्पायर होके आगे भाषण कर रही हैं। प्रोत्साहित या उससे इमिटेट करूंगी, लेकिन आप तो मेरे साथ ही रहे हैं, तो आपसे अगर मैं वो नहीं प्रेरणा ले सकी तो उनसे क्या लूंगी। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि क्या ये गलत है कि जम्मू में आके नहीं बसेंगे बाहर के लोग? कश्मीर कौन जाएगा? आपने ले लिया बारामूला में जगह, आपने ली। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, बड़ा मन रखें। भारतीय मूल के ऋषि सोनाक गौ पूजा करते हैं, कृष्ण पूजा करते हैं। आज ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर और एक सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर हैं। हम भी लाएंगे वहां से। भारतीय मूल की कमला ऐसा ही लग रहा है, यूएसए की उपराष्ट्रपति हैं जी। और भारत के मूल के एक और बहुत ही मेधावी, अब हमको उतार रहे हैं, बहुत जिसे कहते हैं कैरिस्मेटिक नौजवान विवेक रामास्वामी जी, यूएसए में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की रेस में है। अरे भाई, बड़ा साफ और स्पष्ट है, जब
नम्रता जी, आप और मैं केरल बेंगलोर मैं जाके वहां रह सनातन सकते हैं, धर्म को वहां जमीन मानती हूँ खरीद सकते हैं, पठानिया वहां साहब, नौकरी कर और सकते मैं हैं। एक बहुत तो पक्की केरल सनातनी बेंगलोर हूँ। वाला यहाँ क्यों नहीं आ सकता? मैं जी। एक व्हाट इज द पक्की प्रॉब्लम? जी I have What a is the problem problem? because Jammu Kashmir is बड़ा not मन such a रखे। problem. Do you believe बड़ा that मन people, रखे। a बड़ा person दिल from रखे। your हम Ramnagar बंगाल से लाएंगे। is able to महबूबा compete मुफ्ती की with, तरह हम नहीं बंगाल वो से लाएंगे। बाबा हम अमरनाथ हम के यूपी जिसे से कहते हैं चीफ मिनिस्टर 2-3 लाएंगे। दो नहीं, तीन do you think टेम्परेरी that यूपी स्ट्रक्चर से लाना बनेंगे तो चाहिए? कश्मीरियत को खतरा हो जाएगा। उमर साहब कह रहे हैं 1 इंच जमीन नहीं देंगे। अरे भाई, वहां बर्फ पे टॉप पे 2 this बाबा is how अमरनाथ this is यात्रियों को how हाउस you are करने के लिए derailing इंफ्रास्ट्रक्चर the बनेंगे तो वो debate. 1 इंच This is देंगे। how you want to ये इन्फ्लुएंस करना मैं- चाहते हो, और मैं एक मिनट भारत बात के जो वोटर्स है उनको जम्मू कश्मीर का आपसे एक मामूली सा आज जब वोटर पूछेगा कि मेरी आपने नौकरी छीन के दूसरे को दे दी, तो आप क्या जवाब देंगे पठानिया साहब? जब वो चलिए, पूछेगा जब कि मेरे लिए जमीन इलेक्शन छीनी, आएगी आपने तब बाहर भी ये आके जीत दे दिया, तो जाएंगे। आप क्या देंगे? तब भी ये जीत जाएंगे, फिर आप ईवीएम को हाँ, कोसेंगे। नहीं वो ईवीएम नहीं, वो वो अगर फैसला हम उन्होंने EVM पहले को किया। कोसेंगे। आप एक बात फैसला बताइए, उन्होंने पहले किया। क्या ईवीएम चलिए। हैक नहीं हो सकते विनोद जी? चलिए। आप मुझे मेरी बात का जवाब दीजिए। आपका फोन पता है हैक हो कि जाता है, आपका EVM क्रेडिट कार्ड हैक हो जाता है, तो ईवीएम हैक नहीं हो सकते? तेलंगाना में नहीं होते, तेलंगाना कर्नाटका में नहीं होते। तेलंगाना में इनके पास खाता ही नहीं था खोलने के लिए, तो कैसे नहीं होते? मैं विनोद जी जहाँ पे एक बात इनकी कर- कुछ है ही नहीं। चलिए, देखिए, चलिए, जब कोई समय लुटेरा इजाजत- लूटता भी है, तो समय बड़ी इजाजत तरह की नहीं दे रहा है, गुंडा बना समय- के- समय मैं नहीं- बिल्कुल बशीर ईवीएम साहब। मैं मानती हूँ कि ये जो बशीर जीत हुई है साहब, वो ईवीएम के द्वारा समय- जीत की गई है। मैं और पठानिया अगर साहब- 16 जी। कंट्रीज उसके क्रेडेंशियल्स पे सवाल उठाती हैं, तो चलिए, ईवीएम नेचुरली एक बशीर साहब, एक मिनट में डिबेट में तो है ही है। जी ये डिबेट होती रहेगी। जी पठानिया साहब, आप इस वक्त रूलिंग पार्टी से हैं और जी। उधर भी डबल इंजन का हिस्सा हैं। एक चीज कर लीजिए, ये जो ज़राइती जमीन है ना, जो एग्रीकल्चर लैंड है, इसको बचाने की कोशिश करिए। अगर मेरी जेब में सोने का पाउंड है वो नहीं खा सकता हूं, खाने के लिए अन्न चाहिए। और ये जो हमारे नौजवान हैं, चलिए। ये जो हमारा और सिस्टम पठानिया है, इसको साहब- बचाइए, और पठानिया साहब, उसमें हम आपके साथ शामिल हैं। आप गुजरात जाके जमीन नहीं खरीद सकते, एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते हैं, सिर्फ बाकी नहीं खरीद सकते। बाकी नहीं खरीद तो सकते। चलिए, गुजराती आदमी बशीर साहब- हमें समझा रहा है कि यहाँ पे आके आप बशीर अपनी साहब, जमीनें बशीर बाकियों साहब को दे बहुत बहुत दीजिए। शुक्रिया। तो पठानिया गलत है। साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नम्रता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।